भारत के खिलाफ सबसे बड़ा साइबर अटैक सामने आया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कंप्यूटर्स में सेंधमारी की गई है। इन पर साइबर अटैक किया गया है। इन कंप्यूटरों में भारतीय नागरिकों और देश के वीवीआईपी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवल तक शामिल हैं, उनसे जुड़ा डेटा रहता है। एक लिंक क्लिक करते ही यह सारा डेटा गायब हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की अब जांच कर रही है। एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अपने आप में यह साइबर अटैक बहुत गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एनएसए अजीत डोवल हो, देश की सुरक्षा से जुड़े कई संगठनों का डेटा मौजूद रहता है। और अब जानकारी ये मिल रही है, देखिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा तफसील से बताइए कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाया, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई, क्योंकि एनआईसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देश की सुरक्षा से जुड़ा मौजूद रहता है। के कंप्यूटर्स में दरअसल ये सेंध है। सितंबर की शुरुआत में पता चला कि एनआईसी के जो कंप्यूटर्स हैं उनसे काफी डाटा चोरी किया गया और ये जो पूरा डाटा था ये पीएम की सिक्योरिटी, इसके अलावा एनएससी की सिक्योरिटी और जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स थी वो सभी इन कंप्यूटर्स के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद थी और उसके साथ सेंधमारी की गई है। दरअसल एनआईसी को एक मेल आया था सितंबर के शुरुआत में और जब उस मेल को खोला गया, जो उसके अंदर लिंक था, जब उसको क्लिक किया गया तो उसके बाद जो पूरा डाटा था वो अचानक से खुद ही गायब हो गया। इसकी जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई। तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान पता चला है कि ये जो मेल था वो बेंगलुरु की एक आईटी फर्म की तरफ से आया था और ये जो आईटी फर्म है वो दरअसल अमेरिकन बेस्ड फर्म है। तो लिहाजा अब उस कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्या ये जो मेल था वो उनकी तरफ से किया गया था या नहीं किया गया था, क्या उनके कंप्यूटर्स को हैक करके किया गया था। नहीं, बिल्कुल जितेंद्र, अपने आप में बहुत बहुत चिंताजनक खबर है और निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन है ये पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु की जिस फर्म से ये ईमेल आया था एनआईसी के कर्मचारियों को, वो एक अमेरिकी फर्म बताई जा रही है। इसकी पूरी डिटेल्स अब हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर देने जा रहे हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या हैं और ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया, यह जानना अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। दरअसल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के कई कंप्यूटर्स पर यह साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने एनआईसी के कर्मचारियों को पहले मेल भेजा और जिन जिन कर्मचारियों ने यह मेल खोलकर देखा, उस लिंक को क्लिक किया, उनके कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा गायब हो गया। अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। जिस कर्मचारी ने मेल के लिंक पर क्लिक किया उसके कंप्यूटर का डेटा गायब हो जाता है। साइबर अटैक कर एनआईसी के कई कंप्यूटरों में इसी तरह से सेंधमारी की गई है। बेंगलुरु की एक अमेरिकी कंपनी, एक अमेरिकी फर्म से कर्मचारियों को यह मेल आता है और जो कोई भी इस मेल को खोलकर लिंक को क्लिक करता है उसके कंप्यूटर का डेटा गायब हो जाता है। एनआईसी पर बड़ा साइबर हमला, ये कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो हैं वो इंफॉर्मेशन वॉल पर आ चुकी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के कई कंप्यूटर्स पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ऐसा कर पाने में कामयाब कैसे हो गए कुछ लोग, ये बड़ा सवाल है। हैकर ने एनआईसी के कर्मचारियों को मेल भेजकर साइबर अटैक किया और जब इस तरह के साइबर अटैक होते हैं तो यह तरीका तो बड़ा पुराना है कि एक मेल भेजिए, उसमें एक लिंक हो, लिंक को अगर क्लिक किया जाए तो आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी हो जाए। यही पुराना तरीका अख्तियार किया गया है, लेकिन वो इस अटैक को कर पाने में और डेटा गायब करने में सफल रहे हैं। साइबर अटैक कर एनआईसी के कई कंप्यूटर्स में सेंधमारी की गई है। बहुत गंभीर मामला है क्योंकि एनआईसी में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री हो, एनएसए हो, उनसे जुड़ा डेटा होता है। कौन सा डेटा गायब हुआ है इसकी तफसील से जांच की जरूरत है और छानबीन में भेजे गए मेल का आईपी एड्रेस जो है यह बेंगलुरु का निकला है, एक अमेरिकी फर्म का, और इसके जरिए अब जांच शुरू हो गई। एनआईसी के कंप्यूटर्स में सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ी और वीवीआईपी से जुड़ी जानकारियां होती हैं, डेटा होता है। और एनआईसी के कर्मचारियों ने बेंगलुरु से आई फर्म
कि इस मेल को जब खोला तो उसमें एक लिंक था, उस लिंक पर क्लिक किया तो उनके कंप्यूटर का डेटा उड़ गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,